ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ टू अरेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारा नमस्ते दा। अज आप करना जी मैथ का मॉक टेस्ट सैकंड एक्सपैक्टड। इस तो पहले वाला मॉक टेस्ट थोड़ा जिहा मैं टाइट रखा सीगा, जिहड़ा मॉक टेस्ट पहला सी जेकर नहीं देखा तो भाई देख लो। अज थोड़ा जिहा आपां जिहड़ियां चूड़ियां उन्होंने ढिला कीता ताकि तुहानूं आसानी होवे कि हाँ भाई इहो जिहा मैथ का पेपर भी आ सकता। फनकार मैथ्स वाले चैनल पर भी जा सकते हो। ये नवा चैनल है, इस चैनल में जेकर सर्च करोगे तो तुहानूं इत्थे मैथ के लैक्चर थोड़े बहुत मिल जाएंगे, बाकी इत्थे लैक्चर पैंदे रहणगे। राइट। सो रिवीजन आप 2023 यानी जिन्ने भी एग्जाम उन्होंने वास्ते आप कर रहे हैं। एंड मॉक टेस्ट दूसरा एक्सपैक्टड है जिहड़ा कि मैथ का। GS की अज वीडियो थोड़ी जी खराब हो गई, थोड़ी जी खराब नहीं, असल में पढ़ाउंदा पढ़ाउंदा पता नहीं लग्या मेरा माइक बंद हो गया। ठीक है। सो कहने का मतलब की है कि भाई बस वो साउंड ही नहीं आया तो स्वाद जी गल बनी नहीं। ठीक है ना। उस 40-50 मिनट मेरे खराब हो गए। तो मैं कदे भी जो वीडियो पाना होना बेसिकली मैं एडिट वगैरह करता नहीं गा, क्योंकि मैनूं लगता नहीं भी एडिट करने की लोड़ पैंदी आ। पर हाँ कई बार पढ़ाने के इन्ना खुब जाइदा कि माइक का नहीं पता लगता। चलो खैर बहुत बारी होया, पहली बार नहीं। चलो हुण मैथ आपां करते हैं। सो कोई चक्कर वाली गल नहीं। GS तुहाडा मैं दस्सिया होया जिवें कि पॉलिटी का जिहड़ा लैक्चर है मैगा सैशन हिस्टरी का आ जू पेपर तो पहला फिक्र ना करो, बहुत वधिया तरीके दे नाल। ज़्यादा गल्लां बातां आपां करदे ही नहीं, तो आप जेकर गल्लां बातां नहीं करते तो फिर होर की करते, क्वेश्चन करते। क्वेश्चन आपां पढ़ते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके दे नाल। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आ जाओ भाई। अच्छा इधर जा बड़े। ओके। पहला क्वेश्चन ध्यान दे नाल पढ़ना भाई। कहता दो रेल गड्डियां कहता इक्को समय ते शुरू होंदियां। यह एक टाइप ऐसी है जिहड़ी कि बहुत बार पेपरां दे विच आउंदी है। ये टाइप नूं ध्यान दे नाल समझो, इहदी लैंगुएज नूं। लैंगुएज दे विचों क्वेश्चन मिल जूगा। देखो कहता दो रेल गड्डियां कहता इक्को समय ते शुरू होंदियां। एक बिंदु कहता A तो B तक जाती है तो दूजी कहता B तो A तक आउंदी है, यानी एक इधर नूं जांदी है ते भाई एक इधर नूं, ऑपोजिट है। यानी कि इस तो बाद कहता एक दूजे नूं मिलण तो बाद कहता वो अपनी अपनी मंजिल ते पहुंचण लई जिवें मान लो इत्थे मिल गईयां तो अपनी अपनी मंजिल नूं पहुंचण लई कहता क्रमवार जे मान लो आह पहली ट्रेन है तो यह मिलण तो बाद कहता 25 मिनटां बाद इधर पहुंच गई तो आह मिलण तो बाद 1 घंटा ते 40 मिनटां बाद अपनी जगह ते पहुंच गई। यानी कहने का मतलब की है कि मान लो एक का नाम फनकार है यानी मेरा नाम, एक का नाम मान लो कोई भी नाम ले लो, कोई मान लो अमन है। राइट है। सो फनकार ते अमन ने मिलना, फनकार भी तुरया अमन भी तुरया, दोनों जाने इत्थे मिल गए। पर हुण ओबवियस गल दोनों की स्पीड अड अड होगी। तो मिलने तो बाद फनकार 25 मिनटां बाद इत्थे पहुंच गया आपकी जगह ते जिहड़ी मंजिल इहने जाना सीगा अमन ने तो वह 1 घंटा 40 मिनटां बाद पहुंच गया। क्या बात है। राइट। सो जो मिलने तो बाद आपको समा दिता हो तो एक कंसैप्ट हमेशा मैं फार्मूले को आम तौर पर रट्टा नहीं लवाउंदा, पर हुण यह क्लास दे विच मैं कंसैप्ट तो नहीं समझा सकता। वो कंसैप्ट तो फनकार मैथ्स वाले चैनल पर जा वड़ो, उत्थे मैं कंसैप्ट वाइज पढ़ाउणा हुंदा। पर इत्थे यह कंसैप्ट एक याद रख लिओ, ये बनया किवें। मैं तो फार्मूले सारे दसदा हुंदा कि फार्मूले बनते किवें। पर फिलहाल तुसीं याद रखो कि भाई जेकर यह आ जाए तो हमेशा S1 ते S2 यानी पहले की स्पीड तो दूसरे की स्पीड की रेशो, T2 यानी दूसरे का टाइम तो T1 यानी पहले के टाइम का जेकर आप रूट कर देंगे तो यह फार्मूला तुहानूं हमेशा आंसर दवा दूगा। यह कंसैप्ट तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि फार्मूले नूं रट्टा नहीं लाना चाहिए, ये आया किवें ये पता होना चाहिए। पर फिलहाल हुण उही गल है कि भाई इन्ना टाइम है नहीं गा, सो इस करके मैं सीधा तुहानूं दसता, पेपरां तक इहनूं याद रख लिओ। हुण देखो हुण जिहड़ा T2 है दूसरे नूं टाइम कितना लग्या, दूसरा आह जिहड़ा इधर उतरिया उहनूं 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट नूं मैं 60 मिनट ते 40 मिनट 100 मिनट कह सकदा, क्योंकि 1 घंटे दे विच 60 मिनट हुंदे, नाल 40 मिनट ऐड कर दो 100 मिनट हो गया। यानी कहने का मतलब इत्थे आ गया जी 100 वटा पहले नूं टाइम कितना लग्या 25 तो इत्थे आ गया जी 25। यह आ गया जी S1। आपां नूं की दिता होया कहंदा जेकर बिंदु A तो शुरू होने वाली रेल गड्डी जिहड़ी हैगी आ उहदी गति 36 किलोमीटर है, यानी जिहड़ी पहली ट्रेन है बिंदु A है ना, A तो कहता वो जेकर 36 है, यानी S1 की वैल्यू अपन कितनी रखी है 36, तो मैं S की 36 भरती तो वटा करता भाई S2। तो अपन दूसरे की स्पीड पूछा, दूसरी ट्रेन की गति पूछेगा, बहुत सौखा गा। राइट है। यानी कि 25 चौका 100, 4 का रूट कितना होंगे जी 2। राइट है। इधर आ गया 36 वटा S2 तो 2 18 तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दूसरी ट्रेन की जी स्पीड सी वो भाई कितनी सी 18। राइट है। सो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आउंदा पेपरां दे विच, पर आह जेकर तुहाडे नहीं याद, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं शॉर्टकट की दुनिया के नहीं रहने वाला इंसान है तो ना मैं शॉर्टकट को कदे रिकमेंड करदा। तुहानूं फार्मूले का पता होना चाहिए कि वह बनते किवें आ, कंसैप्ट हमेशा स्ट्रोंग रखने चाहिए, फिर ये फार्मूले तुहानूं अपने आप याद भी रह जाएंगे। राइट है। सो 18 किलोमीटर प्रति घंटा यदि आंसर यानी कि आ गया। राइट है। सो ये टाइप हमेशा याद रखनी है।
इस तो बाद आ गया कहता जी स्थिर पानी विच एक किश्ती की गति जी 17 किलोमीटर प्रति घंटा ते धारा की गति है जी कहता 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी के जेकर विरुद्ध कहता 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी तो किश्ती को कितना समा लगे कि बहुत ज़्यादा सौखा। मैं हमेशा कहना हुन्ना कि जी बोट की खड़े पानी के जी बोट की स्पीड होंगी है बोट स्पीड इन खड़े पानी इन स्टिल वाटर है ना इन खड़े पानी यहो जी अंग्रेजी राइट। सो वो वैल्यू हैगी एक्स तो वाई जी आप कहने होंगे हमेशा ये पानी की स्पीड है यानी स्ट्रीम की स्पीड है। इनू कह सकते आप स्पीड ऑफ करंट कह लो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह लो। तो जो ये पानी के बहाव वाले चलू मान लो मैं इधर ਨੂੰ रुड़िया जाना पानी भी आए नू तो मैं आए बगा बगा मारू यानी मेरी स्पीड ऐड हो जूगी। तो जेकर मान लो मैं इधर ਨੂੰ जा रहा तो पानी इधर ਨੂੰ तो पानी मैनू खिंचूगा तो स्पीड माइनस हो जाती है यानी रैलेटिव जी स्पीड अपनी वो माइनस हो जाती है। आपको की कहा भी भाई नदी के विरुद्ध यानी जी नदी के विरुद्ध है इन्हों की स्पीड कितनी बन जूगी एक्स माइनस वाई बन जूगी। हुण आपां नूं एक्स की वैल्यू दे रखी है 17 तो जी स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है आपां नूं 5 राइट। 17 माइनस 5 कितना आ गया जी 12। तो यह अपनी स्पीड हुण रह गई क्योंकि पानी का बहाव 5 है राइट। तो आप 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड है 6 दूनी 12 6 30 यानी 1.5 घंटे के जी मैं दूरी तय कर लूँगा। यानी कहने का मतलब 1.5 घंटे का मतलब कितना आ गया 1 घंटा 30 मिनट। सौखा ना कितना ज़्यादा सौखा है। तो मैं फिर भी इन्ना समझा रहा इन्ना कुछ करने की लोड़ नहीं जिन्होंने करना वो तो डायरैक्ट 18/12 तो 1.5 आंसर कर देंगे है। अगला कहना जी एक वर्गाकार इतने दिख रहा सारा कुछ बई तो जमा एंड तक ही है ना इतों तक दीना ओके ठीक है। एक वर्गाकार खेतर के दुआले के हिस्से की चौड़ाई राइट कहना 4.5 मीटर है तो इसका कहना खेत्रफल 105.75 मीटर स्क्वेयर है। कहना 100 मीटर पे प्रति मीटर की दर नाल जेकर खेत नूं वाड़ यानी यानी कि 100 रुपया प्रति मीटर के हिसाब नाल जेकर लिया जाए तो कहना खेत नूं वाड़ लगाउण दी लागत पता करो। कितना ज़्यादा सौखा क्वेश्चन। देखो आह अपना स्केयर फील्ड है स्केयर दी चारे भुजावां हुंदियां बराबर कहना ये आले दुआले 4.5 मीटर की एक वाड़ लाई गई है यानी 4.5 मीटर जेकर इधर नूं आ तो 4.5 मीटर इधर नूं भी है। जे यदी लेंथ ए है तो फिर इत्थों तो लैके ए प्लस 9 नहीं हो गया 4.5 इधर 4.5 इधर 9 हो गया। इस तरीके ऑबवियस गल है स्केयर है तो सारियां भुजावां ए प्लस 9 हो जाएगियां। तो आपां नूं इस पाथ का खेत्रफल दे रखा इस पाथ का आपां नूं खेत्रफल दे रखा जिहड़ा आह पाथ बन गया ਇਹਦਾ खेत्रफल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖਿਆ 105.75 मीटर स्केयर। यानी कि जेकर मैं इस वड्डी स्केयर दे विचों जिहदी साइड A+9 है यानी इसदा खेत्रफल कड्ढां ते माइनस छोटी जिहड़ी अंदर स्केयर है जिहदी साइड A है तो यह आपां नूं दित्ता होया भाई 105.75 मीटर स्केयर। आही तो पाथ है वड्डी दे विचों छोटी घटाती पाथ का यह खेत्रफल आ गया राइट। यानी यह A+B का होल स्केयर फार्मूला बन गया A स्केयर प्लस 81 प्लस 18A 2 9 18 राइट माइनस ए स्केयर के बराबर आ गया जी 105.75 यानी कि जो ए स्केयर नाल ए स्केयर कट्टिया गया राइट। ये 81 घटा लो भाई 81 घटाओगे तो कितना आ जाऊगा 75 आ गया तो इधर आ गया तो 24.75 आ गया 24.75 बराबर 18 आ गया 81 में इधर लै गया सी ठीक है। तो 18 ए की वैल्यू जी आ गई भाई वो कितनी आ गई 24.75 राइट। तो 9 दूनी 18 हो गया भाई 9 दूनी 18 6 बज गए 9 7 63 ਤੇ 9 5 45 यानी यह जेकर मैं कट्टा होर तरीके के नाल आ 2.75 तो 2.75 का मैं 100 तार ला राइट तो 200 थले आ जाऊगा 2 थले आ जाऊगा 200 यानी यह कितना बन गया 25 8 तो 25 11 यानी 11/8 वैल्यू आ गई कादी अपनी ए दी 11/8 वैल्यू कादी आ गई ए दी वैल्यू आ गई। तो आपां नूं पुछया कि जेकर वो 100 रुपया जेकर वो 100 रुपया पर मीटर के हिसाब नाल लैंदा तो जिहड़ी आह वाड़ लगी आ कहंदा इस ते कितनी लागत आऊगी। हुण यह वाड़ जिहड़ी आसे पासे लगी है यह की है परिमाप है पैरीमीटर है। जिवें बहुत सिंपल जी गल है जेकर मैं कहा कि मान लो आह जिहड़ा मेरा कमरा है तो जिथे तुसीं बैठे हो इस कमरे नूं बाहरों मान लो इस कमरे ते टेंट बिछाउणा है मान लो बाहरों पेंट करवाउणा है मान लो बाहरों कपड़ा पाउणा है कवर करना मान लो तुहाडे हत्थ कोई गेंद है गेंद नूं उपरों कवर करना है कोई तकोण आ उसनूं कवर करना सिलेंडर आ उस ते कपड़ा पाउणा है यानी बाहरों जेकर ढकना है जेकर मान लो किसी ने आके मैं जफ्फी पाउणी होवे तो मेरा जिन्ना पैरीमीटर है उन्होंने उन्नी जफ्फी पाउणी पैनी है यानी बाहरों राइट। सो कहने का मतलब की है कि जी वाड़ है वह बाहरले पासे है वाड़ है जी बाहरले पासे है एंड बाहरले का की हुंदा हमेशा पैरीमीटर है ना उन्ना ही आपां नूं घेरा कवर करना पैना राइट। तो आपां नूं वाड़ का खेत्रफल पुछ लिया तो फिर कितना आ जाऊगा भाई 11/8 ये तो ए दी साइड है तो गुणा 4 क्योंकि 4 साइड है
तो यह कितना आ जाऊगा 11/2 आ गया। 11/2 है एंड 100 रुपया पर मीटर के हिसाब नाल लै रहा है। तो 100 रुपया पर मीटर के हिसाब नाल कितना हो गया भाई, यह हो गया जी 550 रुपये। राइट 550 यदा राइट आंसर बन गया। कितना ज़्यादा सौखा तो कितना ज़्यादा आसान। राइट इन्ना उहदा खर्चा बेसिकली फेंसिंग ते लग गया है। समझ लगी भाई। सो बहुत ज़्यादा सौखा बहुत ज़्यादा आसान। अगला आ गया कहता जी 12 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक गोले नूं पिघला के 12 सेंटीमीटर उचाई के एक सज्जा गोलाकार शंकु विच दोबारा सुट्टिया जाता है। इस तरह कहता कोण का अर्ध व्यास पता करो। हुण देखो पता करो ये की है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जेकर मैं कहा कि मान लो कोई चीज़ है जिसनों पिघला के, मान लो कोई गोला है, जिवें मैंने कहा ना कि एक सफीर है, एक गोला गा, उसनों पिघलाया तो मैं एक सिलेंडर बनाता। उस गोले नूं मैं पिघलाया तो एक सिलेंडर बनाया कि कोण बनाया, कोण बनाता। चलो आप कोण बना लें। राइट आह कोण बन गई। हुण बहुत सिंपल गल है, जेड़ी जिन्ना वॉल्यूम एदा वॉल्यूम भी उन्ना ही होगा, स्ट्रक्चर भावें चेंज होगी। राइट स्ट्रक्चर भावें चेंज होगी। जेकर आप मान लो आटे तो रोटी बनाने आ तो रोटियां उन्नियां ही बननगियां जिन्ना आटे का वॉल्यूम होगा। तो सारिया रोटियां नूं मिला के भी वॉल्यूम उन्ना ही बनूगा जिन्ना वो आटा सी। राइट सो बेसिकली जो आप एक सफीयर तो एक कोण बना रहे हैं तो इन्हां दा वॉल्यूम हैगा बराबर। तो जेकर वॉल्यूम बराबर है तो आप इन्हां नूं बराबर रख के कढ़ सकते। जो भी कुछ दिता होया तो यदा वॉल्यूम होंदा 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस सफीयर का आपां नूं 12 दिता होया तो यदा मतलब 12 गुणा 12 गुणा 12 आ तो पता नहीं ये वॉल्यूम 4/3 पाई आर स्केयर होंदा। यदी वैल्यू पुट करती। अच्छा यदा की होंदा जी 1/3 पाई आर स्केयर एच। मैं तो आ भी फार्मूले दस दिना हुंदा कि भाई फार्मूले बनते किवें आ, पर उही गल आ भी इत्थे हुण फार्मूले तुहाडे याद ही होने चाहिए। राइट सो बेसिकली 1/3 पाई। अच्छा जी कोण आ उहदी हाइट आपां नूं दे रखी है, कोण की हाइट एच दे रखी है तो आर स्केयर यानी रेडियस आपां कड्ढना। 3 नाल 3 कट्टिया गया, पाई नाल पाई कट्टिया गया, 12 नाल 12 कट्टिया गया, यानी आर स्केयर जिहड़ा आ गया 144 गुणा 4। यानी जेकर मैं दोनों पासे रूट करदा तो आर की वैल्यू जी आ गई जी 12 गुणा 2 यानी कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर। सौखा क्वेश्चन है, दोनों के वॉल्यूम बराबर करने से। राइट हो गया भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान दे नाल। अगला कहता भाई क्वेश्चन की है, सब तो कहता वड्डी 5 अंकों की संख्या पता करो जो 33 नाल कहता इन भिन्न वंडी जा सकती है। वो है दिख रहा है सारा कुछ ठीक है। तो 33 11 गुणा 3। हुण 3 की डिविजिबिलिटी भी तुहानूं पता होनी चाहिए तो 11 की डिविजिबिलिटी भी पता होनी चाहिए। हुण मैं तो सीधा इहनूं कहूँगा भी ऑप्शन तो ही कर लो, क्योंकि ऑप्शन तो करना बहुत सौखा है। हुण देखो आह 3 का मल्टीपल हैगा, सारे डिजिट जोड़ दो तो भाई देख लो 3 की डिविजिबिलिटी बनती है। वैसे कला कला भी देख सकते हो, आ 9 भी जाता, 9 भी जाता, 9 भी जाता, 9 भी जाता, 6 भी जाता, तो आ भी सारे जाते, आ भी सारे जाते, आ भी सारे जाते। यानी कल्ली गल रहेगी सिर्फ 11 की डिविजिबिलिटी ते। क्या 11 की डिविजिबिलिटी जिहड़ी हुंदी है भाई ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ x + z + b ਇਹ ਬਰਾबर ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ y + a + c, y + a + c या तो यह बराबर आ जाए तो या फिर यह 0 बन जाए। राइट आ बराबर आ गए तो भी ठीक है। तो आप पहला ऑप्शन करके देखते हैं भाई आ 9 9 18 तो 0 यानी 18 + 0 आ बन गया तो आह 9 9 18 बन गया। 18 = 18 मेरा आही आंसर आ गया। मैनू गाहां जाण की लोड़ है ही नहीं। राइट पर आपको इतने पूछा कि लारजेस्ट 5 डिजिट नंबर है तो एक बार चैक भी कर लो, कोई बड़ी वड्डी गल नहीं। तो आ देखो 9 9 18 तो 9 27 बन गया तो आह 9 9 18 27 के 18 घटाओगे तो भाई यह 11 का मल्टीपल नहीं बनता, ना ही बराबर बन गया। 9 9 18 18 तो यह 21 बन गया तो आह भाई 9 9 18 ये भी बराबर नहीं बने, ना 0 बनया। राइट 9 9 18 9 जोड़ा है भाई 9 9 18 तो 6 24 तो 9 9 18 ये भी नहीं बनया, यानी कि अपना कोले आंसर सिर्फ ए ही बनया। राइट इस तरीके भी चेक कर सकते। अगला क्वेश्चन भाई कहना आकाश अते विकास मिल के कहता 12 दिनों में एक काम नूं पूरा कर सकते हैं। क्या बात है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सौखा। इकल्ले काम करते हुए कहता आकाश 20 दिनों में उही काम पूरा कर सकता है ना, यानी उही काम अकले पूरा करने लिए विकास द्वारा लिया गया समा लभो। अच्छा मैं शुरू दे विच बोलना भुल गया भाई
कि वीडियो ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਜਾਂ 13 ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 1-2 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 60 ਮੰਨ ਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ A + B ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਲਾ ਹੀ A ਕਰਦਾ ਤਾਂ 3 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ B ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊ, 5 ਚੋਂ 3 ਘਟਾ ਦਿਓ 2 ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ 60 ਕੰਮ ਕੱਲੇ B ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 2-2 ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਊਗਾ, 30 ਦਿਨ ਲਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ 30 ਦਿਨ, ਰਾਈਟ। ਸੌਖਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7√7 ਗੁਣਾ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਡਿਵਾਈਡਡ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ -5 ਦੀ ਬਟਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 7x + 3। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ √7 ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 7 ਗੁਣਾ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਣਾ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 5/2 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ -5/2। ਆ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਹ 1 ਤੇ ਅੱਧਾ, 1 ਤੇ 5 6, ਤੇ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਦੇਖੋ 1 + ਅੱਧਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜੋੜ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ 6/2 ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ 5 ਤੇ 1 6 ਹੈ, ਯਾਨੀ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 9 ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਧਰ ਹੈਗਾ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ x + 3, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ x + 3 ਬਰਾਬਰ 9 ਹੈ, ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਭਾਈ, 6 ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਪਿਆ, ਸੋ 6 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਸੌਖਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। 1 ਤੇ ਅੱਧਾ ਦੇਖ ਲਓ, 1.5 ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 6.5 ਹੋ ਗਿਆ, 6.5 ਤੇ 2.5 ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, 9 ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ DI ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। DI ਵੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਖੈਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੂ ਵਨ ਮੈਡਲਸ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਵਨ ਮੈਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਉਹ 2500 ਹੈ, ਹਨਾ। 2500 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਕਿ ਆ ਟੋਟਲ ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ 20% ਜਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਜਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਐਵੇਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਐਂਡ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੇਲ ਟੂ ਫੀਮੇਲ, ਯਾਨੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ 3:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ, ਹਨਾ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2:3 ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਸੌਖਾ ਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭਾਈ, 3:7, 3:7 ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 40% ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਯਾਨੀ 2500 ਨੇ ਟੋਟਲ ਹੈ, 2500 ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਰਾਈਟ। 2500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2500 का, ਯਾਨੀ 1000 ਆ ਗਿਆ, 1000 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 3:7 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 10, 10 ਬਰਾਬਰ 1000 ਆ। ਤੇ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਮੇਲ ਆ ਤੇ ਆ ਫੀਮੇਲ ਆ, 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, 300 ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 300। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ 40% ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ 40% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, 3:7, 10 ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ 10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 40% ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਮੇਲ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਤਾਂ 10 ਚੌਕਾ 40, 3 ਚੌਕੇ 12, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 12% ਮੇਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ 2500 ਦਾ 12% ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ 2500 ਦਾ 12% ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ, 25 ਦਾ ਆਇਆ 250, 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 50, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 300, ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ 300 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਆ 1000 ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੱਢ ਲਏ, ਹਨਾ। ਟੋਟਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 1000 ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 3:7 ਚ ਵੰਡਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਕੱਢ ਲਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ 40% ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 3:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜੇਕਰ ਰੇਸ਼ੋ 10 ਬਣਦੀ, 10 ਬਰਾਬਰ 40% ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੇਲ 12% ਹੈ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਾਲੇ,
ਤਾਂ 2500 ਦਾ 12% ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾइंड द टोटल नंबर ऑफ ਮੈਡਲਸ ਵਨ ਬਾय द ਮੇਲ ਪਲੇਅਰਸ ਇਨ ਗਿਵਨ 4 ਗੇਮਸ ਟੂਗੇਦਰ। ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੇਲ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਆ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ 300 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2:3 ਹੈ, ਯਾਨੀ 5 ਬਣ ਗਿਆ ਟੋਟਲ। 5 ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ 25% ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਿੰਨੇ ਆ 2 ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦਾ ਜੋ 5 5 25 ਹੈ, ਤੇ 2 5 10% ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 2500 ਦਾ 10% ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 2500 ਦਾ 10% 250 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਚਰੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਮੇਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 4:1 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ 5 ਆ, 5 ਬਰਾਬਰ 15% ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ 5 ਤੀਏ 15, 4 ਤੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12%। 12% ਫਿਰ 300 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 300 ਮੇਲ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ 2:3 ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, 2:3 ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਬਣ ਗਿਆ। 5 ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ 20% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ 2 ਆ, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ 5 ਚੌਕਾ 20 ਤੇ 2 ਚੌਕੇ 8% ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 2500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ 8% ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ 200 ਆ ਜੂਗਾ, ਹਨਾ 200 ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ 200 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ 300 ਤੇ 200 500 ਬਣ ਗਿਆ, 500 ਤੇ 200 800 ਬਣ ਗਿਆ, 800 ਤੇ 250 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1050 ਬਣ ਗਿਆ। 1050 ਮੇਲ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਆ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2500 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 40% ਪੂਰੇ ਕੱਢ ਲਏ, 1000 ਫਿਰ 1000 ਨੂੰ 3:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2500 ਦਾ 25% ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹਨਾ 2500 ਦਾ 25% 625 ਬਣੂਗਾ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 625 ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਕਿ 2 ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ 25-15 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, 25-20 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਘਟਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਲ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢੀਏ, ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ 2500 ਦਾ 9% ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ 1050 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਡਲਸ ਵਨ ਬਾਈ ਦ ਆਲ ਮੈਨ ਐਂਡ ਦ ਵੂਮਨ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਗਾ। ਟੋਟਲ 2500 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, 2500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 1050 ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੈ, ਹਨਾ 1050 ਮੇਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 2500 ਚੋਂ 1 ਯਾਨੀ 1000 ਘਟਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 1500, 1450 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 5 ਦੂਣੀ 5 1 ਤੇ 5 ਦੂਣੀ 5 9 45 ਬਣ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ 21:29 ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਗਾ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3 ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਖੇਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੌੜਨਾ, ਯਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਨੀ ਦੌੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੇੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ 240 ਸਕਿੰਟ ਤੇ 300 ਸਕਿੰਟ ਤੇ 360 ਸਕਿੰਟ, ਹਨਾ 360 ਸਕਿੰਟ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ HCF ਕੱਢਣਾ, ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਆ 60 ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਕੱਢਣਾਗਾ ਤਾਂ 60 ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ 200 ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਐ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 240 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊ 360 ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ 240 ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ 240 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਆਹ ਤਾਂ 300 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਰਾਈਟ। 360 ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਗੇੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ 240 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ 480 ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਜੇ 300 ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, 360 ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਭਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 8 ਗੇੜੇ ਮਾਰਤੇ, 8ਵੇਂ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਜੇ ਹੌਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਗੇੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 8 ਗੇੜੇ ਮਾਰਤੇ, ਮੈਂ 4 ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਭਾਈ 240 ਹੈ, ਆਹ 300 ਹੈ,
ਤੇ ਆਹ 360 ਹੈ। देखो मैं डायरैक्ट कर दिना क्योंकि मैंने पता है कि 60 ही है, तो 60 चौका 60 30 तो 60 छीका, तो इदू बाद कट्टे नहीं आते किसी भी पहाड़े ते एक सिंगल ते, तो यह मतलब 60 ही आंसर आ गया। तो HCF कढ़न के बहुत सारे तरीके आ, मेरा आह तरीका, बाकी होर बहुत सारे तरीके होंगे कि भाई 240 है जो पहला उन्होंने 300 से वंड लिया, राइट, या 240 तो 300 के डिफरेंस देख लिया, तो फिर इन्हों के डिफरेंस देख लिया, तो फिर वो HCF बन गया। तो हरेक का HCF कढ़न का तरीका अड अड हो सकता है ना, कई एवें करते होंगे भाई, तो आ 60 आ गया, फिर 60 में 240 से वंडिया तो 60 ही आ गया, फिर 60 में 360 से वंडिया 60 आ गया। तो तरीके बहुत सारे हैं, तो आंसर बेसिकली तो 60 मिनट आ गया। अपना मेन मुद्दा तो यह है भी HCF ही क्यों, वो तुहानूं मैं दसदा, राइट हो गया। अगला आ गया, कहता जी देखो एक संगठन में कहना मर्दों ते औरतों की गिनती का अनुपात 8:5 सी, कहना 8 होर मर्द संगठन में शामिल होए और 10 औरतां उस संगठन में इस तरह अच्छा छड्डता, 10 औरतों ने संगठन में इस तरह छड्ड दिता कि उस तो बाद मर्दों ते औरतों की जी अनुपात है वो 20:11 रह गया। बहुत सौखा ना, कितना ज़्यादा सौखा, स्टॉप करके इन्हूं सॉल्व कर लो, बहुत सौखा। देखो तो पहला जेकर मर्दों की गिनती 8:5 सी तो मैनूं 8x कह लेना, तो हुण कहना मर्द जिहड़े आ गए भाई वो 8 ज़्यादा आ गए, तो जिहड़ियां 5x पहला औरतां सी 10 औरतां छड्ड गईयां, इस तो बाद जिहड़ी रेशो आ भाई 20:11 आ गई। तो इहनूं ऐं सॉल्व कर लो, कोई चक्कर वाली गल नहीं। तो 11 8 88, 11 8 88, 20 5 आ कितना आ गया जी 100x आ गया, तो 20 दा आ 200 आ गया। तो 100x तो 18x कर दो, कितना आ गया जी 12x आ गया। तो आह कितना आ गया जी 288 आ गया। तो 12 दूना 24, 12 चौक 48, यानी x की वैल्यू जी आ गई जी वो 24 आ गई। अपन पूछा की आ कि हुण संगठन में यानी नाउ हुण संगठन में मर्दों की गिनती कितनी है, हुण हैगी जी 8x + 8 है ना, 8x + 8 यानी 24 नूं करो भाई 8 नाल गुणा, तो 8 चौका 32 ते 8 दूनी 16 ते 192 प्लस 8 कर दो, यानी 8 होर जाने आ गए, यानी 200 हो गया, यानी 200 इज द सिंपल आसान, राइट हो गया। हुण इहो जिहे क्वेश्चन भी जेकर गलत हो रहे हैं तो माड़ी गल है, क्या बात है। अज का सैशन सीगा बहुत ज़्यादा छोटा, मैं दस्सिया कि मेरा जीके दे विच टाइम वेस्ट हो गया, असल वो माइक जिहा खराब हो गया, पता नहीं लग्या। पर यह तुहाडे क्वेश्चन जेकर किन्ने सी क्वेश्चन ये, तो क्वेश्चन तुहाडे सही होने चाहिए भाई। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 10 11 12 13, हाँ तो 12 क्वेश्चन है। ओबवियस गल है 25 क्वेश्चन आने तो मैथ रीजनिंग में मिला के, तो हो सकता 12 मैथ के आ जाए या हो सकता 13 मैथ के आ जाए, है ना। जो 13 मैथ की आ गए तो रीजनिंग 12 की होगी, नहीं भाई रीजनिंग 13 की हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। पर अज का सैशन छोटा सा, कोई चक्कर वाली गल नहीं। मैनू ऐसा भी लैक्चर मिस नहीं होना चाहिए, पर तुहाडे 12 के मैनू लगता भी भाई 12 के 12 ही सही होने चाहिए, कोई भी औखा नहीं है। जो 12 के 12 सही है तो वह पक्का ही कमेंट करो, जो 10 भी है तो फिर भी कर दो। अज सौखा सी, थैंक यू सो मच। तो बाकी GS के पोर्शन की वेट करो, बहुत ज़बरदस्त आऊगा GS वाला, बस चढ़े कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप होर नवे वीडियो इसी तरीके मिलते रहेंगे। बाबा नानक मेहर करे, चढ़दी कला चो इस तरह पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।